नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं तंत्र विद्या के बारे में। इस विषय पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। नमस्कार मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे तंत्र जो विद्या है, इतिहास के अकॉर्डिंग अगर उसके क्रम में देखा जाए तो आज ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव रूप ले चुकी है। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि ये तो शिव शक्ति से निकली हुई एक विद्या है, तो आज इतना नेगेटिव क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज मैं इस तंत्र के बारे में जो बताना चाहूँगी। कई लोगों ने तंत्र का जो उपयोग जो सही तरीके के लिए किया जाता था वो गलत तरीके से करने लग गए। अब जो है, मान लीजिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, अब मैं खूब बड़ा सा टीका और हाथों में 10 चीज़ें पहन के तभी आप मुझे एस्ट्रोलॉजर समझेंगे। नॉर्मल तरीके से बैठेंगे तो क्या एस्ट्रोलॉजर, विद्या बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप विद्या का ज्ञान आपने किसी के सामने आप दिखा रहे हैं, ठीक है, मगर जो है तंत्र आज के समय में क्या होता है, लोगों ने उसको गलत तरीके से उपयोग करना चालू कर दिया है। जो इतनी अच्छी साफ सुथरी तंत्र विद्या है उसको आपने बहुत ही गलत तरीके से लोगों के सामने, जो आजकल हम देखते हैं कि किसी बच्चे की बलि दे दी, है ना, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे की बलि दे दी, या फिर हमने कोई जैसे दिवाली आने वाली है, दिवाली पे हम बहुत सारी तंत्र विद्याओं को देखते हैं, तो उसमें अलग तरीके से कोई भी क्रिया विद्या करने चालू कर दी, या किसी को मारना है तो उसके ऊपर करना चालू कर दिया। हमारे ही आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ, वो नौकरी नहीं करेंगे, वो शॉर्टकट तरीका चाहिए। किसी से बदला लेना हो, जल्दी पैसा कमाना हो, किस तरीके से किसी की जायदाद हड़पनी हो, उसको मार देना हो, इस तरीके से ये तंत्र को करने में लोग जुट गए हैं, मगर उसमें जो है कोई अच्छा नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, ये तंत्र विद्या को इन्होंने बहुत ही लोगों के सामने एकदम बहुत ही गिरा दिया है। गलत तरीके से, इस तरीके से अपने आप के वेशभूषा बना लेते हैं। लोगों को देख के ही डर लगता है कि समाज में बैठाने लायक हैं कि नहीं ऐसे लोग, कि आप बैठा नहीं सकते, डर लगता है देख के। तो आप जो है, ये जो लोग अपना अजीब सा वेशभूषा बना लेते हैं, तंत्र के बारे में जो बोलते हैं, तो यहाँ पर तो मैं कहूँगी तंत्र का बहुत ही गलत उपयोग हो रहा है। जबकि तंत्र शास्त्रों के अनुसार होता तो है, मगर उसके अच्छी तरीके से होता है। मांत्रिक और तांत्रिक दो चीज़ होती हैं। तो ये जो है सात्विक तरीके से होता है, सात्विक तरीके से कराया जाता है। और ये अगर हम देखते हैं कि अशोक के समय पे, महाराजा जो सम्राट अशोक थे, उनके समय पे भी ये होता था, तब ब्लैक मैजिक होता था, तब भी ये तंत्र विद्या होती थी। तो एक दूसरे को, दुश्मन को मारने के लिए तंत्र विद्या का करा जाता था। मगर आज के युग में जिसमें आज हम लोग जी रहे हैं, उसमें क्या है, लोग बड़े गलत तरीके से, गंदे तरीके से इस विद्या का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें जो है होता कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें बकवास वाली बात है कि इसको अगर हम करेंगे तो ये सोचिए आज हम कहाँ से कहाँ बैठ जाएं, क्यों हम इन सब चीज़ों में लगे रहें, है ना। तो ये जहाँ तक जो जिनको जैसे कहते हैं अज्ञानी, जो करने वाला होता है ना, वो किसी को बताता नहीं। समय जरूर लगता है मगर अच्छी तरीके से करते हैं। मारने वाला, किसी को हटाने वाला, ये सारी चीज़ें, तो वो वहाँ मैं कहूँगी मैं इसके खिलाफ हूँ। जी मैम, अगर आपके शब्दों में पूछूं तो तंत्र विद्या का सात्विक रूप क्या है? आप इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, तंत्र विद्या का सात्विक रूप ये हुआ कि जो हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखते हैं, उसको सही तरीके से हम तंत्र विद्या का हम उपयोग करते हैं। उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें होती हैं तंत्र की, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, हर तरीके का, यानी कि उसमें यानी तिलक भी होता है। तंत्र में हम तिलक को भी कहते हैं, उसको सिद्ध किया जाता है। मंत्रों के द्वारा तंत्र की चीज़ों को सिद्ध किया जाता है, तो उसको हम सात्विक तरीके से कहते हैं। अब ये थोड़ी हम किसी को मार के फिर उसके बाद उसके साथ ऐसे करो, या हम पुतला बनाएं, उसमें सुई डालें, ये करें, ये सारी चीज़ें बेकार वाली चीज़ें हैं। ये अगर कहीं होती है तो ये बहुत ही खराब तरीके से होती है, होता है। हमारे भारत में कई जगह है जिसे हम कहते हैं वुडू, मगर वुडू बहुत लेवल का हो गया, बहुत बड़े लेवल का हो गया तंत्र। ये जो है ज़्यादातर साउथ अफ्रीका वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह उस साइड में, आप साउथ अफ्रीका ज़्यादा, वहाँ पर होता है। तो हमारे भारत में एक ऐसी जगह है गुवाहाटी के पास में, म्यांमार, तो वहाँ पर आप ये देखते हैं चुटकी बजाते हैं, किसी को क्या बनाते हैं, सुन हमने भी ज़्यादातर सुना, हमने देखा नहीं है। मगर जो हमारे साथ में और भी जो हमारे साथी गण हैं वो बताते हैं कि ऐसी जगह है वहाँ पर, और ये तंत्र करते हैं। तंत्र होता है, मैं मानती हूँ। कामाख्या के साइड में आप चले जाइए, गुवाहाटी वगैरह में, वहाँ पर तंत्र के जितने हमारा एक समय आता है जिसमें सारे के सारे लोग जितने तांत्रिक होते हैं, सब लोग ये लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर।
तो वहाँ पर ऐसे ऐसे तांत्रिक है, ये सब करते हैं, मगर किसके लिए कर रहे हो, बात ये आ जाती है आप किसके लिए कर रहे हो। अगर आप चंद पैसों के लिए कर रहे हो, मगर पाप के भागीदार तो आप जरूर बनोगे। हर इंसान, आज मैं अगर कोई सिद्धि कर लूँ या कोई पूजा पाठ कर लूँ, साधु संत बन जाऊँ, तो कल को लोग मुझे ही भगवान मानने लगेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर इंसान के अंदर भगवान है, ईश्वर वास करते हैं, और हम सब जो है भगवान की ही देन है। अगर मैं उस किसी भी व्यक्ति के शरीर से खिलवाड़ करते हैं, हम तंत्र विद्या करते हैं उसके ऊपर, तो उसके पाप के भागीदार कौन होता है? शास्त्र के अनुसार अगर कहा जाता है, वो उसके पाप के भागीदार हम होते हैं। उसका भुगतान हमें, हमारे बच्चों को, सबको करना पड़ता है। वो तो मर के मुक्त हो गया, मगर हमारा जीवन एकदम खराब हो गया। जिसने किया वो भी भुगतता है, जो करता है वो भी भुगतता है, क्योंकि उसने 4 पैसों के लिए ये सारी चीज़ें करी। तो यहाँ पर भारत में भी है, ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर वो समाज में बैठने के लायक तो नहीं रहते। उनका एक अपना दरिया, मैंने बताया कि एक गांव है गुवाहाटी के पास में, उतनी एरिया में वो सारे रहते हैं। जिन जिन लोगों को ये सब चीज़ कराना होता है वो लोग वहाँ जाते हैं। नतीजा क्या होता है, बाद में आपके बच्चों को, जिसे हम आगे चल के, अगर हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम पत्री देखते हैं तो देख के कहते हैं आपको काल सर्प दोष है, आपको पितृ दोष है। क्या पता आपके पितरों ने किसी के साथ गलत किया हो, उसका नतीजा आज तुम्हारी कुंडली बता रही है कि तुम्हारे साथ ऐसे हो रहा है। या काल सर्प दोष जो आप देखते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी इस तरीके से है, मस्तक पे जाते हैं, इस तरीके से हमारी खोपड़ी हो जाती है, यानी कि सर्प के डिज़ाइन का हमारा शरीर है। तो इसको हम कहते हैं काल सर्प दोष। तो काल सर्प यानी सर्प की योनि में हमारा जो पितृ हैं, हमारे सर्प की योनि में चले गए, तो वो भी दोष हमारे ऊपर लगा है। हमारी कुंडली सब बता देती है, तुमने किसी के साथ बुरा करा है, उसका भुगतान आपको यहीं करना पड़ता है। वह व्यक्ति अगर मर गया, अकाल मृत्यु मर गया, उसके साथ हमने गलत किया। ईश्वर एक ऐसा है कि अगर किसी के साथ गलत किया है तो उसका आपको, यानी कि उसको एक बार मौका जरूर देता बदला लेने के लिए। आपने देखा होगा किसी के वहाँ कोई बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं, फिर क्या होता है, ट्रीटमेंट में दवाई जाता है, ट्रीटमेंट में जितना पैसा जा रहा है, क्योंकि माँ बाप ऐसे होते, चाहते हैं मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। वो पैसा खूब जगह देते हैं हर जगह, मगर कुछ समय के बाद वो बच्चा मर जाता है, वो आपसे कर्जा लेने आता है, आपको बर्बाद करके चला जाता है। ये होता है, क्या होता है, पूरी ज़िंदगी जो है आप उस बच्चे के चक्कर में लगे रहते, बच्चा आपको बर्बाद करके चला जाता है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी फैमिली में वो श्राप बनकर वो आपके ऊपर पड़ा रहता है। तो जहाँ तक है, मैं कहूँगी तंत्र बहुत अच्छा है, उसको अच्छा उपयोग में लाएं तो उसका बहुत बढ़िया अच्छा उपयोग किया जा सकता है। मगर अगर गलत तरीके से करेंगे तो उसका खराब उपयोग आप करेंगे, तो उसके लिए आप भी, करने वाला भी और कराने वाला, दोनों ही पाप के भागीदार होते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर, जैसे कि पहले से ये विद्या चली आ रही है, शास्त्र भी बताते हैं, शिव और शक्ति के रूप का बताया गया। देखिए शमशान में काली है, शमशान काली, और एक घर में हम पूजा काली की करते हैं। एक शंकर भगवान शमशान के शमशानवासी हैं, और एक भगवान शिव को मंदिरों में पूजते हैं, अपने घरों में पूजते हैं। तो ये हर जगह सबके दो दो पहलू है, तो इसी तरीके से ही है। मैम, आप इस जो तंत्र विद्या इतनी नेगेटिव हो गई है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? आपको क्या लगता है कि कैसे शुरुआत इतनी अच्छी हुई और अब धीरे धीरे इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, बेसिक रीजंस क्या हो सकते हैं? क्या गलत तरीके से शिक्षा दी गई, इसको लालच के लिए प्रयोग किया गया? देखिए गलत कैसे हो गया, आज के समय में कलयुग है भाई। आजकल जो है लोग एक दूसरे को देख के जेलसी करने लग जाते हैं, ये हमसे आगे कैसे जा रहा है, ये इसने हमारे से, या सत्ता में भी देखिए, राजनीतिक में बहुत होता है, एक दूसरे को ऊपर बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। अगला खुश क्यों है, हमारे घर में दुख है मगर नहीं, दूसरा क्यों खुश है, उसके पास ऐसा क्या है, हम बर्बाद हो जाए मगर उसको बर्बाद करने के लिए पैसा लगा देते, तंत्र विद्या में लग जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है, कुछ लोग जो है तंत्र की तरफ आकर्षित इसलिए होते, शॉर्टकट तरीका है कि शायद हम फटाक से हो जाएं। कभी कभी आपका भाग्य, आपकी किस्मत साथ देती है, आप उस चीज़ में सफल हो जाते हैं, तो आपको लगता है अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। होता क्या है, धीरे धीरे कहते हैं कि कई ऐसे साधु संत के, जिनका हम नाम नहीं लेंगे, उन्होंने ये काला जादू किया। जब हम बहुत ऊपर लेवल पे चले जाते हैं ना, तो वो क्या होता है कि वो सारी जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा रूप धारण कर लेती है, वो जिसे हम कहते हैं अतृप्त शक्तियाँ होती हैं, जो हमारे आसपास होती हैं। जब हम कभी किसी का टैरो करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, तो आसपास जो भी पॉजिटिव ऊर्जा होती है हम उसको बुलाते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो। ये सामने वाले की अगर नकारात्मक कुछ ऊर्जा है तो वो हमें कहीं
परेशान ना करे, या उस जो व्यक्ति हमसे पूछ रहा है उसको बताने में हमारी थोड़ी सी मदद करो, तो वो हमारे पास आती है। उसी तरीके से नकारात्मक जवाब, हम गलत काम करेंगे तो हमारे आसपास गलत चीज़ें आएंगी। अब मान लीजिए कि आप जो है कहीं आपने रोटी रखी, तो वहाँ पे खाना, रोटी खाने तो जैसे गाय आ जाएगी, चिड़िया आ जाएगी, शेर तो रोटी खाएगा नहीं ना। अगर आप नॉनवेज रखेंगे तो वहाँ पे यार शेर भी आ रहा है, भूत प्रेत भी आ रहे हैं, सारे गंदे। इस तरीके से गलत विद्या को अगर आप कर रहे हो तो गलत तरीके की शक्तियाँ आपके पास आ जाती हैं, फिर वो आपके साथ में जुड़ जाती हैं। वो आपको इतना कहते हैं और करो और करो, गलत काम में आपको इतना वो कर देती हैं कि तू ये भी कर सकता है, यानी उस समय आपकी बुद्धि खराब हो जाती है, क्योंकि आप गलत काम करते करते आपकी बुद्धि खराब हो जाती है। आप गलत कोई ना कोई कदम जरूर उठाओगे डेफिनेटली, जिसकी वजह से बाद में आप कानून के शिकंजे में फंस के जेल में की हवा खाते हो। आपने बहुत सारे बाबाओं को देखा होगा जिनके बारे में तंत्र विद्या, बच्चों के साथ में ऐसा करो, ये करो तो हम ऐसे हो जाएंगे। क्या हुआ, जेल में तो तंत्र करें ना, बाहर आ जाएंगे, तंत्र करिए, बाहर आ जाएंगे, जेल से छूट जाएंगे। सामने जो जज बैठा है उसके ऊपर तंत्र करिए, वकील के साथ में मिलके करिए, कुछ ना कुछ होगा ना। जब आपके तंत्र इतना मजबूत है तो उस तंत्र का उपयोग करो ना। ये इसलिए तो मैं इसके खिलाफ हूँ जी मैम। सनातन धर्म में कर्म पर जोर दिया जाता है, लेकिन अच्छे कर्म करने के बावजूद भी जो तंत्र होता है वो मनुष्य को प्रभावित करता है। तो क्या मतलब जो तंत्र है वो बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकता मैम? देखिए, तंत्र के बारे में जैसे कि अगर कोई कर रहा है और सनातन धर्म में कहा गया है ये, अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगी तो जाहिर सी बात है आपके साथ भी गलत होगा। ये ब्रह्मांड है, गोल है। अगर हम कुछ बात बोलते घूम के आता, समय लगता है, शायद जब घूम के आ रहा हो तो हमारे बाल बच्चे या हम बुजुर्ग हो चुके हों तब हमारे ऊपर असर पड़ता है, पड़ता ज़रूर है, और बहुत बेहद बुरी तरीके से होता है। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने दूसरों के साथ बुरा करा, उनके बाल बच्चे सब कोई है, नतीजा क्या होता है, वो बच्चे तो उनके सामने सामने मर गए, जिन्होंने जादू टोने करके दूसरों को परेशान किया वो जिंदा है, आज उनको कंधा देने वाला कोई नहीं है। ऐसे भी लोग देखे मैंने। तो उसको क्या है, सनातन धर्म में ये बोला गया है आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। अब जिसके ऊपर हम तंत्र हुआ है फटाक से उसके ऊपर असर हो जाता है। कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी भी कुंडली में कुछ ग्रह होते हैं जो कमज़ोर होते हैं। यदि अगर हमारे ग्रह कमज़ोर हुए और किसी ने हमारे ऊपर, मान लीजिए हमारी इम्यूनिटी पावर जो है बहुत ही कमज़ोर है, अगर किसी ने हमारे सामने छींक दिया या कोई हमारे सामने ऐसा कोई बीमार व्यक्ति निकला, अब तुरंत बीमार पड़ गया। उसी तरीके से ग्रहों का होता है। ग्रह हमारी जो लगन है, जो हमारा जड़ है, जो हमारी राशि है, उसका स्वामी है, वो मजबूत, अगर वो मजबूत हुआ तो फिर सामने वाला कुछ भी हमारे ऊपर करता रहे तो उसको कहते हैं अच्छा मनुष्य गण, देवगण, राक्षस गण। ये हमारे जो अगर हम देखते हैं ना राशि में तो उसमें आता है कि आप किस गण में पैदा हुए हो, तो वो भी हमें पता लगता है। मनुष्य के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं, देवगण हैं वो भी थोड़ा सा एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, राक्षस गण के जो लोग होते हैं उनके ऊपर असर नहीं पड़ता, उनकी जो है कह सकते हैं विल पावर बहुत मजबूत होती है। तो ऐसे में उनके ऊपर अगर हम तंत्र कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो वो जितना भी करता रहे क्या पता वो जो है उसके ऊपर असर भी एक तो नहीं करता है, और वो व्यक्ति भी इतना स्ट्रांग होता है, वो भी इस सब चीज़ों में कहीं ना कहीं होता है। तो ये होता है कि कोई किसी का खून हल्का होता उसके ऊपर असर कर जाता, किसी का खून ठीक होता है वो उसके ऊपर नहीं होता। ओके हाँ जी। तो इट मीन्स कि आप अगर राक्षस गण के हैं तो थोड़ा सा आप देखते ना पत्री में देखते नहीं है, देवगण जब पत्री मिलान होता है आप पढ़िएगा कभी, उसमें नाड़ी दोष ना, वो नाड़ी का देखते हैं, मध्यम अंत है ना, आदि ये पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है कि आप किस यानी कि योनि में पैदा हुए, वानर थे, मूसक थे, क्या थे। फिर उसी में एक नीचे आता है कि आप किस गण के हैं, तो ये गण होता है मनुष्य, देवता और राक्षस। तो आप ये देखते हैं एक ऐसे जो होता है राक्षस गण वाले, यानी राक्षस गण के नहीं, राक्षस होना नहीं वो कहते हैं, उनके अंदर जो विल पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। आपने देखा होगा राक्षस लोगों ने तो देवताओं को भी हिला दिया, मनुष्य क्या चीज़ है। तो ये होता है। अब मनुष्य क्या होता है, इधर देवता भी है उससे भी पिट रहा है, मनुष्य राक्षसों से भी पिट रहा है, वो बीच में मर जाता है। तो इस तरीके का पहले हम देखते हैं भाई इनके गण कौन से हैं, इनकी कुंडली में कौन से ग्रह हैं जो मजबूत नहीं है। और कुछ ऐसा होता है कई बार है ना, ये तंत्र विद्या जो होती है ना, घर के ही लोग करते हैं आपस में, एक दूसरे के ऊपर की प्रॉपर्टी का चक्कर होता है, जलेसी में कर देते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है, बाद में ये होता है कि आप ही के घर में यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि आपके कुल देवता कुल देवी कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाती है, वो घर बर्बाद हो जाता है। ये सारी चीज़ें
ओके मैम, एक सवाल था कि जो तंत्र विद्याएं होती हैं, क्या ये सारी विद्याएं शमशान में ही की जाती हैं? देखिए, जो तंत्र विद्या होती है शमशान की, तो बहुत ही घटिया तरीके का जो कर रहा है किसी के लिए, तो वो अगर जानकार है, अच्छा, जैसे मैंने बताया ना गुवाहाटी के पास में से, तो वो लोग तो ज़्यादातर शमशान में जाते हैं। कई लोगों को देखा है कि शमशान में जाएंगे तो वो खोपड़ी में ही जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक दो जाति के ऐसे नाम नहीं लूँगी चैनल के माध्यम से, वो ऐसे लोग होते हैं जिन अगर उनको पता लग जाए तांत्रिक लोगों को कि वो व्यक्ति मर गया है, तो वो उसके पीछे, उसकी बॉडी के पीछे जाते हैं और वहाँ पे जाकर उस चीज़ को, उस जगह को, जब वो जल जाती है उसको कील देते हैं। उसके बाद वहाँ से उसकी जो खोपड़ी है, अस्थियाँ हैं, जो भी है, वो लेके आते हैं, उसमें वो करते हैं। तो वो जो ने देखा होगा आपने ऐसे ऐसे करना। कई लोग जो जानकार की बात कर रही हो, अघोरी टाइप के होते हैं, गलत कर रहे होते हैं। अघोरियों में भी कई अच्छे होते हैं, कोई खराब होते हैं कि क्या हम ये खाते हैं, मांस खाते हैं, उसमें खाते हैं, ये गलत बात है। तंत्र जो है अच्छा वाला, जो शास्त्र के अनुसार है, वो आप घर बैठे, मंदिर में बैठे, अपने जहाँ पे भी स्थान है वहाँ बैठे भी कर सकते हैं। इसका तो गलत वहम बना रखा है कि शमशान में जाना है और रात में इतने ही बजे जाना है और इतने ही बजे करना है। ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं। वो अपना गलत लेवल गए, पता लगा आप करने कुछ जाते हैं, साथ में लग के कुछ और आ जाता है। आप अच्छे के लिए गए। कई लोगों का आपने देखा होगा, कई इसमें दिखाया है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ की भाई हमें संतान के लिए शमशान में बैठ के उसका क्रिया कर रहे हैं, पता लगा बच्चा जो पैदा हुआ ना, भूत प्रेत टाइप के बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये होता है। मैम, ये भूत प्रेत की जो प्रवृत्ति होती है वो होती क्या है, एक्चुअली क्या होती है, वो किनको बुलाते हैं ये तांत्रिक जो लोग होते हैं? कई बार हमने कई वीडियोस में भी देखा है, कई चीज़ें सुनी भी, अखबारों में भी सुनी है, तो वो क्या होती हैं? देखिए, वैसे तो मैं ये कहूँगी कि आत्मा जो होती है इस शरीर से निकली दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से इधर, मगर अतृप्त आत्माएं भी होती हैं, ये बात फैक्ट है। कई लोग कहेंगे, अभी आपके चैनल के माध्यम से कोई देखे, नहीं 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 ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं हम पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करते, हम इन सब चीज़ों विश्वास नहीं करते हैं। भाई बड़े बड़े नेता हैं जो हवन पूजा पाठ और खूब सारी अंगूठियाँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कितनी अंगूठियाँ मैंने पहनी है बताइए? मुझे नहीं पहनी है ना, मैं फिर एस्ट्रोलॉजर हूँ। भाई मुझे ठीक है, जब मुझे ज़रूरत होती है तब पहनते हैं। जो अगर मुझे ज़रूरत नहीं है, जो ग्रह मेरे अगर यानी कि सब ठीक चल रहे हैं, तो मैं क्यों पहनूँ? अब ये थोड़ी कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वो तो जो है एक दिखावा, अलग चीज़ है, दिखाने जा रहे हो तो अलग बात। वरना इतनी सारी अंगूठियाँ पहन ली, इतने सारे गले में माला डाल ली कि ताकि आपके सामने वाले के जो प्रभाव है हमारा ऐसा पड़े, वो सामने वाला डर के आप एस्ट्रोलॉजर हो या तांत्रिक हो, ऐसे हमारे इंट्रोड्यूस हो। तो ये सारी चीज़ें बेकार की चीज़ें। रहा भूत प्रेत का, जो अतृप्त आत्मा है ना, कभी कभी आप देखते सुना होगा प्लेन चिट खेलते थे, है ना, ऐसे बुलाते थे भूत प्रेत। तो क्या होता है, मैंने बताया ना कि जब हम टैरो करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे साथ आसपास जो पॉजिटिव होती हैं उनको बुलाते हैं, पॉजिटिव ऊर्जाओं को बुलाते हैं। उसी तरीके से नकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं। तो उसमें क्या, नकारात्मक शक्तियों में जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क पे मर जाते हैं, जिनका कोई नहीं, उनको याद नहीं रहता। कहने की बात होती है कि जब भी किसी मरे हुए व्यक्ति का आप देखते ना कि जब श्राद्ध का समय आता है तो श्राद्ध करते हैं, उसका नाम लेते हैं, गोत्र लेते हैं, बुलाते हैं कि हम तुमको बुला रहे हैं, आह्वान करते हैं, बुला के फिर उसके बाद आचमन कर तर्पण वगैरह करके फिर खाने को 3 बार जल से वो करते हैं कि ये खाना तुम्हारा है। तो वही व्यक्ति आएगा जिसका हमने गोत्र का नाम लिया है, वही व्यक्ति वो खाने को खाएगा। दूसरा कोई व्यक्ति उस खाने को नहीं छू सकता। अब यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति फिर उसके बाद आप जब ख़त्म हो जाता है ना, खाना वाना ख़त्म हो जाता है, उसके बाद गपछम कह के उसको वापस भेज देते हैं, फ़ोटो वोटो हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वो व्यक्ति फिर वो नॉर्मल एक आत्मा हो गई, उसको कुछ याद नहीं है। ये जो सर पे डंडा मारने की प्रक्रिया है ना कि वो याद ना करे, तो वो अतृप्त है। उसको जब तक बुलाओगे नहीं, पता नहीं रहता, तो वो भटकते रहते। उसको कोई अगर बलशाली, जैसे मैंने बताया ना, कुछ ऐसी जाति के लोग होते हैं जिनके खोपड़ी के चक्कर में तांत्रिक लोग लगे रहते हैं, वहाँ जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिनको तांत्रिक लोग पकड़ लेते हैं। छोटे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसके भी आत्माओं को भी यूज़ करा जाता है। बनारस वगैरह में चले जाइए, वहाँ मिल जाएंगे आपको। और भी जगह है, ऐसी जगह वहाँ पर। उसके में क्या है, वो छोटा बच्चा हो गया और एक जो जनेऊ धारण करके जवान बच्चा, लड़का जो जिसकी शादी नहीं हुई होती, उसका भी बड़ा वो करते हैं। तो उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं कि भाई तब हम तुम्हारी मुक्ति कराएंगे, तो हमारा काम करो। यही सारी चीज़ें रहती हैं। होता है, जो जानकार हैं वो करते हैं। मगर जो है, मैं ये कहती हूँ कि अगर
ये सारी चीज़ें किसी को अगर हम तकलीफ़ देकर अगर हमें मुक्ति किसी को देनी है तो करके छुट्टी करो। अगर मिल गया कोई ऐसे हो जाता छुट्टी करो। हम तो अपनी जो संस्था के ज़रिए क्या करते हैं, जो हमारी संस्था है कि हर साल जो है हम जो श्राद्ध होते हैं, अतृप्त लोग जो होते हैं जिनका कोई नहीं है, हम उनका आह्वान करके उनके नाम का श्राद्ध कर देते हैं। तो ये क्या होता है, अनजानी जो शक्तियाँ होती है ना, उसका आपको आशीर्वाद मिलता है, जिसकी वजह से आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ये सारी चीज़ें रहती हैं। मैम, सनातन धर्म में तो नरक की अवधारणा क्या है, और अगर है तो ये तांत्रिक लोग उससे डरते नहीं है क्या? देख, नरक अब जो है, जो ऊपर गया हो उसको तो पता लगे कि नरक क्या है। पहले वो आप गरुड़ पुराण में देखते हैं ना, या तो गरुड़ पुराण कह दीजिए झूठी है ना, या तो मान लेते हैं गरुड़ पुराण झूठी है, मगर गरुड़ पुराण झूठी नहीं है। गरुड़ पुराण में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। यदि तुम ऐसे करोगे तो तुमको तेल में उबाला जाएगा, ये होगा, वो होता होगा भाई, हमें पता नहीं, मगर मैंने अब तक जो देखा है कि यही नरक है, यही स्वर्ग है, यही सब कुछ है। अगर जो व्यक्ति पाप कर रहा है, आप देखते हैं कई लोग होते हैं पूजा पाठ भी नहीं करते, लड़कियों के साथ में गलत हरकतें कर रहे हैं, हैवानियत की हद कर रखी है, पैसों की कमी नहीं है, और वो यहाँ तक कि अपने केस को भी अपने पक्ष में ले लेते हैं पैसा देके। क्यों? क्योंकि उनका पिछला जन्म अच्छा रहा होगा। जिनके बच्चे, आप कहते हैं सुबह जल्दी उठिए कि लक्ष्मी आपके पास आएगी, बोलते हैं ना, मगर कई लोग ऐसे देखे हैं जो हाई क्लास के बड़े पैसे अमीर वाले, वो 2-2 बजे तक वो उनकी सुबह होती है, क्योंकि रात में उनका पार्टियां चलती हैं। नतीजा ये होता है कि भाई क्यों, कई लोगों को दिल में सवाल आता है ना, भाई ये ऐसे क्यों? ये उनके पुराने पिछले जन्म के कर्म होते हैं, जो इस जन्म में कहते हैं कि इस जन्म में तुमको मिल रहा है, इसको खा रहे हो आराम से, मगर ये जन्म जो मिला है ना, अगर तुमने इस जन्म में भी अच्छे कर्म नहीं करे तो आपने अगला जन्म अपना खराब कर लिया। लोग देखते हैं, हम 2 तरीके कुत्ते देखते हैं, सड़क पे घूम रहा होता है, गाड़ी में होता है, अच्छे बिस्तरों पे लेटा होता है, तो ये उस कुत्ते के कर्म है। उसने कोई अच्छा कर्म किया होगा, कुत्ते की योनि में पैदा तो जरूर हुआ, क्योंकि हमारे 84 करोड़ जो योनियां हैं उसमें भुगत के वो कुत्ते की योनि में है, मगर देखो उसको इंसानों के बराबर में सो रहा है, बिस्तर में सो रहा है, एसी में लेटा है, तो ये उसके कर्म है, ये पिछले जन्म के सारे कर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें। जी मैम, एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी, जो भी ये तंत्र विद्याएं, जो भी कुछ होता है, अगर एक आम इंसान इनसे सुरक्षित रहना चाहे तो उसको क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में, रूटीन में अपनानी चाहिए, या फिर किस तरह से चीज़ें करनी चाहिए जो वो नेगेटिव चीज़ों से दूर रह सके? देखिए, जो आम इंसान है वो तंत्र क्रिया से अगर दूर रहना चाहता है, उसके लिए एक चीज़ मैं बोलूँगी कि सबसे पहली बात, आप अपना, यानी कि अगर मेरा दामन साफ है ना, मैं ठीक हूँ, और अगर मैं अपने बचाव के लिए कुछ अपना कर रहे हैं वो तो ठीक है, मगर मैंने किसी के साथ में गलत नहीं किया। और हनुमान जी की पूजा आराधना, हनुमान जी के आप जितनी पूजा आराधना करेंगे, बजरंग बाण की पाठ करेंगे, वो आपके लिए रहेगा। जो आपके इष्ट देव हैं, जहाँ किसी भी आप कास्ट के हैं, आपके जो भी कुल देवता, कुल देवी और पितृ, पहले ये हमारे प्रसन्न होने चाहिए। आपके घर के परिवार के सब बड़े बुजुर्ग आपसे खुश होने चाहिए। उस घर पे ये मान के चलिए, पितृ जो भाई, पितृ जब मरने के बाद वो पितृ बन जाते हैं। अगर भूत प्रेत या जादू टोना को, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मैं तो अभी यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ तो मैंने बालों को खोल रखा है, अगर मैं बाहर जाऊँ ऐसे तो कहते हैं कार्तिक के महीने में तो बाल भी नहीं खोलने चाहिए। कार्तिक के महीने में कहते हैं जितना हो तो कुछ बांध के रखो, क्योंकि कार्तिक के महीने में जितनी भी कहते हैं काली शक्तियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। लोग फिर कहेंगे अरे अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है। जब श्राद्ध होता है तब भी भगवान छूट दे देते हैं कि आप जो है, आप घरों में किसी के में कोई भी शक्ति घुस जाती है, कोई के, चाहे आप कीला हो, चाहे पूजा पाठ करते हो, क्योंकि वो भी भगवान शिव जो है, ये भूत प्रेतों के मेन कह लीजिए प्रमुख है। क्योंकि ये आप जो है किससे भागने की कोशिश करते हो। शमशान में देखिए, वहाँ शंकर भगवान है, जब तक उधर उनके सामने मत्था नहीं टिकवाएंगे तब तक कहाँ जाएंगे, वही उन्हीं के पास से तो गुजरेंगे आप। तो यहाँ पर क्या है कि आप दिवाली हो, दशहरा, होली हो, दोनों ही त्योहारों पे ये सारी क्रियाएं होती हैं। उस समय ये जितनी भी जो हमारे भूत प्रेत होते हैं बहुत ज़्यादा प्रबलशाली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। तभी कहा जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो,
मुस्लिम में भी होता है, तो किसी भी धर्म में है, तो कहते हैं अपने पितरों को जरूर याद करो, हमारे पितरी हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने कुल देवता कुल देवी को हमेशा प्रसन्न रखो, पितरों को याद करो, वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। जिन्होंने इन तीनों का अगर पूजा नहीं करी तो आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़ लो, चाहे फिर आप चाहे गरुड़ कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी गरुड़ पुराण कह रही हूँ, कुछ भी आप कर ले, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। जी मैम। मैम तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद। मेरे को अच्छा लगा कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये पता होना चाहिए, ये जो तंत्र विद्या का लोगों ने गलत उपयोग कर रखा है ना, उसका सही उपयोग भी होता है। गलत उपयोग जो करते हैं, अगर ऐसे ही करने वाला होता तो कहाँ से कहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाते अपनी इस विद्या करके। जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।